अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी यहाँ पर 2 से 3 दिनों का ये मैं अपने आपके साथ जो है व्लॉग शेयर कर रही हूँ और इसमें मैंने अपनी नीस के साथ हमने की ईद की तैयारी और मज़े की जो पाकिस्तानी स्टाइल सहरी और अफ्तारी थी वो की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी यूज़फुल वीडियो भी आप सबके लिए। तो होपफुली जो है वो आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मॉर्निंग में जब मेरी नीस हमारे पास इधर आई थी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उसने बनाई जी बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल सहरी और पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई। और नॉर्मली जो है वो हमारे घर में कोई भी पराठा नहीं खाता और सहरी में तो बिल्कुल भी कोई नहीं खाएगा सुबह सुबह। तो यहाँ पर बच्चे उसकी नकल में फिर मैंने भी पराठा खाया और बहुत सालों के बाद इतना मज़ा आया, बचपन की याद ताज़ा हो गई। ऐसे मेरी अम्मी बनाया करती थी सहरी में सुबह हमारे लिए। और उसका उन सहरियों का और उनका तो मज़ा ही बिल्कुल और था। तो कभी सोचूंगी मैं पाकिस्तान ज़रूर जाऊंगी अपने बच्चों को लेके। नेक्स्ट मॉर्निंग या फिर यहाँ पर मैं कीमा जो थी फ्राई कर रही थी। कीमा हो, गोश्त हो, कोई भी चीज़ हो, इस तरह से अगर आप फ्रेश जो है वो जिंजर और ये थोड़ा सा जो है धनिया और ग्रीन चिलीज़ नहीं डालेंगे भूनते हुए तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। फिर ना कहना कि मैंने बताया नहीं था। और वेदर बड़ा अच्छा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो हमने कहा थोड़ी सी वॉक करते हैं 10-15 मिनट्स, क्योंकि रोज़ यहाँ तो लंबी वॉक तो नहीं हुई। गई है तो हम गाड़ी में थे, लेकिन वहाँ पर फिर एक स्पॉट है जहाँ पर वो अंडर द फ्लाई पास जो है काफ़ी सारे लोग आते हैं और बड़ा अच्छी सीनरी होती है। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन ऑफ विंड बिल्कुल डिफरेंट थी और टेक ऑफ जो थे वो प्लेन हो रहे थे, लेकिन खैर फिर हम वहाँ सिर्फ 5-10 मिनट से रुके और फिर चले गए जी। मैंने 1-2 चीज़ें लेनी थी ग्रॉसरी के लिए और क्योंकि मिलिया कह रही थी आंटू आज आपको मिलेगी परफेक्ट स्टाइल अफ्तारी, जो पाकिस्तानी स्टाइल अफ्तारी होती है ना वो आपको मिलेगी, जिसमें होगी बिल्कुल देसी लाहौरी चाट होगी और जो फ्रूट चाट होती है वो अलग से, चना वाली चाट अलग से, और पता नहीं दही भले क्या क्या कुछ उसने बनाया और बहुत मज़े का था। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसने लेने थे नूडल्स, और वो नूडल्स को इतना मिस कर रही थी क्योंकि हॉस्टल में गई थी, सुबह शाम दोपहर भी हम नूडल आंटू खा लेते हैं। मैंने कहा बस खा दो, ये पाकिस्तान में क्या नूडलों का इतना तुम लोगों ने मचाया हुआ है शोर। लेकिन उसकी जो थी वो जिस तरह वो मिस कर रही थी वो देख के मुझे फिर यकीन आ गया कि वाकई आजकल के बच्चे क्यों भागे फिरते हैं और क्यों नूडल इतना खाते हैं। तो यहाँ पर जी फिर ईद के लिए वैसे मेरे पास थोड़ी सी इमली का सॉस कम पड़ गया था, तो मैंने कहा ईद पे भी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इमली की जो ना वो सॉस बना लेती हूँ। तो मैंने उसके लिए बस थोड़ी देर पहले से इमली जो थी वो सोक करके रखी हुई थी। उसके बाद भी इसमें शुगर बहुत ज़्यादा जाती है, जितनी भी डाल लो उतनी भी कम है, और एक तो इससे ये ख़राब नहीं होती, फ्रेश रहती है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कलर के लिए चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी जो होती है हमारी रेड मिर्चें होती हैं वो वाली डाली थी, थोड़ा सा सॉल्ट डाला इसमें, थोड़ी सी 1 चुटकी अजवाइन। उससे ये होता है कि ये इमली जो है ना वो मतलब कि ठीक रहती है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो इस तरह से कुछ था और जो थोड़ी देरी बस ज़्यादा इसको नहीं पकाया था मैंने, और इसको ठंडा करके फिर मैंने अच्छे से इसे ट्रेन कर लिया और इमली मेरी हो गई थी रेडी। और साथ साथ ईद की भी मज़े की जो है टिप्स और चीज़ें आपको मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। और क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए और कुछ टिप्स जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपके साथ में शेयर करूँगी ईद की तैयारी के हवाले से। जो हमने स्किन की वो की, मैं कहती लड़कियाँ जो है ना उनके साथ मज़ा आता है वैसे, और बॉयज़ घर में हो तो बंदा ऐसा लगता है जैसे बॉय ही बन जाता है उनके साथ। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल उनके साथ रह के बॉयज़ के साथ मैं बॉय ही हूँ एक। और कोई इस तरह से अब जैसे मेरी नीस आई है तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं जी हमने कुछ लड़कियों वाले काम भी करने हैं तो यहाँ पे फिर जी मैंने थोड़ी सी पफ पेस्ट्री बनाई, थोड़ा सा पिज़्ज़ा बनाया। और आज जो थी फुल बच्चों की फरमाइश चल रही थी, कोई बड़ों वाली चीज़ नहीं थी इसके अंदर, सभी छोटी बच्चों वाली चीज़ें थी। और वो देखें पीछे जो थी पीछे वो बना रही थी जो फ्रूट वाली चाट होती है और लाहौरी चाट होती है, बड़ी मज़े की चीज़ें थी। तो मेरी जो थी मैंने थोड़ा सा जब कीमा सुबह बनाया था उसमें से जब मैंने फ्राई किया था अच्छे से, क्योंकि मैं थोड़ा सा सालन बनाया था कीमे का, मैंने वही निकाल लिया उसमें से जब अच्छे से भूना और वही मैंने उसमें डाल दिया था। और ये बन रही है स्पेशल चाट, जिसमें ये पाकिस्तानी चाट बनाएगी। तो इसमें जाएगा चाट मसाला, नमक और काली मिर्च और थोड़ा सा योगर्ट डालना है, और 1 चम्मच कह रही थी आंटू में योगर्ट लेना है, और इसमें 2 चम्मच ये लाएंगे डबल क्रीम के। और जी हाँ चलो बताओ तुम, शुगर कितनी डाली है? तो 2 चम्मच बस बहुत है। अच्छा 2 बिग जो है टेबल स्पून वो जाएंगे इसमें। और क्रीम कितनी डाली है मनीहा आपने? 3 चम्मच, 3-4 चम्मच क्रीम डाल लिया और साथ में दही डाला। ओके। तो मनीहा लाहौरी चाट भी बना रही है, उसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट दूंगी। फिर कल इसने दही भल्ले बनाए थे ना, वो भी बड़े मज़े के बने थे। अच्छे से डिजोल्व कर लिया ये अच्छा शुगर डिजॉल्व हो गई, सॉल्ट पेपर हाँ और ये चाट मसाला थोड़ा सा। ओके चाट मसाला डल गया। अब वो जो बादाम है और वो उसका क्या बनना है, जो हमारे पास आलमंड और ये जो पड़े थे हम बस ऊपर से गार्निश करेंगे। अच्छा उसको बस ऊपर से गार्निश करना है। हाँ। चलो ठीक हो गया, अंदर भी डाल सकते हैं। ओके करो फिर बताओ कैसे करना है इसको।
इसमें रेजिन्स हैं। इनफ 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 इनफ। तो जी थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का सा जो रेड वाला वो शरबत होता है, रूफ सा, पता नहीं ये कौन सा था, बस वैसे ही कलर के लिए, डेकोरेशन के लिए उसके ऊपर डाला था। और थोड़ा सा फ्रूट जो था वो मैंने सिंपल साइड में भी निकाल लिया था, क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाता। तो जी बच्चे बड़े फंसी होते हैं। तो जी यहाँ पर उसने जो था मलिहा ने लगा दिया फ़ौरन से टेबल, और मेरी बड़ी हेल्प हो गई। और ये देखिए चीज़ पास्ती इतनी मज़े की जो थी, चीज़ पास्ती का मैं क्यों चीज़ पास्ती इसको कहती हूँ, ये थी कीमा पास्ती, जो कि बड़ी मज़े की बन चुकी हुई थी और बाकी चीज़ें भी सारी रेडी थी। बस हमें इनको टेबल पे ही जो थी फाइनल लेके जा रही थी। तो जी रोज़ों का मज़ा ना अकेले अकेले नहीं आता कभी भी। तो यहाँ पर बस एंड में ये देखिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया था उसको पापड़ी जो थी, और मैंने वो थोड़ी सी जो ना बचा के रखे होते हैं, जो समोसा रोल होता है उसकी जो मिलती है शीट्स, वो वाली जो ना एंड टाइम पे कई दफ़ा टाइम नहीं मिल रहा होता। तो ये हैं जी देखिए नूडल्स ये हैं जी कल्प्रिट्स। और मैं नूडल्स के जो ना बहुत ज़्यादा हक भी नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत मज़े के उसने बनाए थे, क्योंकि जो थोड़ा सा कीमा मैंने बनाया था वो इसने इसमें ऐड कर दिया, और बहुत वाकई मज़े के बने थे। और बड़े ही वो जो कनौर वालों के जो नहीं होते, जो क्या उसको कहते हैं, सही मिर्चों वाले, वो वाले थे ये। तो शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं। और अगर आप लोगों के भी कोई है नूडलों के शौकीन, तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो माएँ हैं वो मेरी तरह जो है वो मना भी करती हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा मना करती हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल 1 मिनट रह गया था, और मैं हमेशा 1 मिनट जो है वो किचन में होती हूँ। आज जो है वो मलिहा की वजह से मैं इधर आके बैठ गई हुई थी। और यहाँ पे दुआ जो है मैं अपने बच्चों को ज़रूर कहती हूँ मांगा करें। और ये राइस जो है ये इस्माइला की तरफ से आ गए थे। और मैं कहती हूँ रोज़ों में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है फूड की, कि फ्रेंड्स और फैमिली जो है ना वो भी शेयर कर रहे होते हैं फूड, और जो घर वाली फूड है वो भी बच जाती है, इतनी फूड भी बचती है। तो अब मैंने ये सोचा इसके बाद, मैंने कहा थोड़े थोड़े पोर्शन बनाया करें, बहुत ज़्यादा पोर्शन में हम लोग ना कुक कर लेते हैं। और यहाँ पर जो थी लाहौरी चाट इतनी मज़े की थी कि मुझे पाकिस्तान की याद आ गई। मैं यहाँ पर मलिया को ये कह रही थी कि मैं ना नीचे से हाथ करके, हम ना गेट के नीचे से कई दफ़ा ना वो छानी के आलू चने होते थे, और वो हम जब हम हाई स्कूल में होते थे तो वो लेते होते थे, तो वो बड़े मज़े के होते थे। तो मैंने कहा वो याद मुझे आ गई इसकी। तो इसके जो है ना चना चाट की बिल्कुल रेसिपी वैसे ही थी, बिल्कुल पानी वाली, जिस तरह इमली वाला पानी होता है उसमें, तो वो बड़े मज़े के थे। तो यहाँ पर जी फिर हमने जो है ट्रैफिक सेंटर गए, और थोड़ा सा टाइम लगा था उसके बंद होने में। बच्चों ने खींच खूंच के मुझे भी यहाँ पे बस बैठा लिया, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझे इसके अंदर बैठ के डिज़ी फील होता है। तो बस यहाँ से हम लोग निकले हैं, फिर हम गए जी खाड़ी। और जो ईद की शॉपिंग के लिए बहुत तरस रहा है, तड़फ रहा है कि पता नहीं ये उसमें ट्राफिक सेंटर वाली खाड़ी में क्या है। तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ एंड में 15 मिनट्स रह गए थे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिज़र्ट ऑर्डर किया था। और उन 15 मिनट्स में जो था मैंने इतने भी कोई कपड़े इस तरह के, मैं कहती हूँ इवन डमीज़ जो होते हैं उनके भी ऐसे अजीब से कपड़े डलवा के रखे हुए थे, कि जो ये मेरी नीस पाकिस्तान से कपड़े लेके आई है, दे आर मच मोर बेटर। मैं कहती हूँ उससे कहीं ज़्यादा वो प्यारे हैं, खूबसूरत हैं। तो मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं और नए से ईद के कपड़े देखने की, तुम इतने सारे कपड़े ले आई हो अपने लिए भी मेरे लिए भी उठा के, तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है और कपड़ों की। और जो खाड़ी को मिस कर रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं, मेरा मतलब कि इतना मैं हाईली रिकमेंड नहीं करती वहाँ पे जाने का, क्योंकि मुझे इतने अच्छे नहीं, कुछ ख़ास नहीं लगे। और हालांकि हम लोग जो है ना वो रेशम भी गए हैं, जो विंसलो रोड है मैनचेस्टर में, वहाँ पर भी काफ़ी सारे कपड़े होते हैं। और वहाँ पे भी बाहर उन्होंने ना थोड़ी सी उस पर लगाए होते हैं डिस्प्ले पे, तो डिस्प्ले वाले भी इवन इतने अच्छे नहीं थे। तो अगर आपको बहुत डेस्परेशन है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी, टिकटॉक पे भी जो है ना शॉप पे लोग कई दफ़ा सेल कर रहे होते हैं। मुझे लगा है कि वो प्राइस में और वैसे देखने में भी बेटर है, इंस्टेड कि आप जो है ना वो ट्रैफिक सेंटर वाली खाड़ी में जाएं। तो इसके बाद भी जी हमने थोड़ी सी आइसक्रीम खाई, और यहाँ पे बिल्कुल बंद हो चुका हुआ था ट्रैफिक सेंटर, और हमने जाना था घर। तो यहाँ से जल्दी जल्दी आइसक्रीम खा लो। वैसे हम लोगों को कुछ ठंडी चीज़ खाने को दिल कर रहा था, क्योंकि हमने बड़ी ही स्पाइसी जो थी नूडल, और स्पाइसी जो थी चना चाट, इस तरह की चीज़ें बनाई हुई थी। तो यहाँ पर फिर जी मलिहा कही थी कि आंटू मैंने बनाना है चीज़ केक। तो जी ये भी ईद के लिए परफेक्ट रेसिपी है, अगर कोई क्विकली जो है वो चीज़ केक, बच्चे वगैरह खा लेते हैं वैसे शौक से। और इसके ऊपर फ्रूट भी आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं। बस आपको बिस्किट चाहिए होते हैं, कोई से भी ले लें, डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले लें। तो मैंने तो यहाँ पे ये शॉर्ट ब्रेड वाले जो बिस्किट्स होते हैं ये वाले लिए हैं, और इसमें बटर बहुत थोड़ा सा फिर जाता है। और इंडिविजुअल कप्स में बनाएं तो उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और उसमें फिर ये है कि बटर भी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि वो फिर आपने नीचे कप्स में जो है वो डालना होता है। थोड़ा सा बिस्किट, बहुत ज़्यादा बिस्किट नहीं डालते। और ये देखिए थोड़ा सा बस मैंने यहाँ पे बटर मेल्ट किया था, और उसको जो है ना फिर टिन में सेट कर दिया। उसके बाद फिर जितने
इतने टाइम में मैं ये जो था ये वाला सेट कर रही थी इसके अंदर जो हमारा टीन होता है इसका केक वाला। और मिलिया ने फिर जल्दी से क्विकली जो था वो सॉफ्ट चीज़ ली और उसके अंदर जो था थोड़ा सा डाल दिया क्रीम, फ्रेश क्रीम, डबल क्रीम, और ये थोड़ी सी जो थी वेजिटेबल जेली थी, ऐसे बिल्कुल 1 पिंच ही बस डाला था, और थोड़ी सी 2 से 3 टेबलस्पून शुगर डाली, उसको मिक्स किया, बस इसको इसके ऊपर डाल दिया और फिर हमने इसको फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रखा और ये इतना अच्छे से सेट हो गया हुआ था। उसके बाद इसको हमने फ्रूट्स वगैरह डाल के इसकी डेकोरेशन कर दी, बल्कि ये तो फ़ौरन हाफ़ एन आवर में ही हो गया हुआ था सेट अच्छे से। और इसको जो था फिर हमने निकाल के खाया, और ट्रस्ट में अगर आप इवन किसी के घर भी जा रहे हैं और बना के ये लेके जाएँ तो बहुत प्यारा लगता है, बड़ा मज़े का भी लगता है। तो यहाँ पर फिर हमने इसको टेस्ट किया और बहुत मज़ा आया, लेकिन क्योंकि हमने जो था वो आइसक्रीम वगैरह भी खाई थी और बड़ा कुछ खा के ऑलरेडी आए हुए थे, तो हम लोगों से बिल्कुल इतना खाया नहीं जा रहा था, बस एक एक चम्मच बस यहाँ पे सबने टेस्ट ही किया। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे क्योंकि संडे था और हमने जाना था 1-2 जगहों पर। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा था 1-2 चीज़ें उन्हें चाहिए थी, तो फिर मैंने कहा अच्छा क्विकली जाके ले आती हूँ। तो लिया कहती आंटी मैं भी आपके साथ आती हूँ। तो फिर हम गए जी टेस्को, और वहाँ पर पता नहीं लेना हमने कुछ और था। तो ये देखें, ये मुझे मिला क्रॉकरी का, और ये इतनी अच्छा था। नॉर्मल जो इनके होम जो होता है वो इतना ज़्यादा हैवी होता है और उसमें ओनली 12 पीसेस होते हैं, और ये 19 पीसेस का था, और जो कि मैंने वेरी फर्स्ट टाइम देखा है। हालांकि हमेशा यहाँ पे जो क्रॉकरी के बॉक्स होते हैं इधर इंग्लैंड में वो 12 पीसेस ही होते हैं, या जैसे 16 होता है, 19 का तो कभी भी नहीं देखा। लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और जिसका हमें बच्चे हों छोटे और बुज़ुर्ग हों, आपको पता है कि वो बर्तन वगैरह जो है वो टूटने का भी खतरा होता है, और सारा वक्त डिश वॉशर सेफ़ है। और डिश वॉशर भी आपको पता है एक ही दफ़ा चलाना होता है शाम में, तो उसमें अगर आप लोग सारा दिन यूज़ करते हैं तो डालते जाते हैं तो बहुत सारे फिर भी आपको चाहिए होते हैं। तो ये बिल्कुल रीज़नेबल थे प्राइस में, और मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी। ये टेस्को पे अगर लगे हुए हैं अभी भी किसी को चाहिए तो ज़रूर जाके देख के आएँ। आइकिया से बेटर क्वालिटी है और बेस्ट प्राइस है, आइकिया से तो हाफ़ प्राइस है यहाँ पर। और इस तरह से 6 ये प्लेट्स थी, और मैंने अच्छे से इसको वॉश किया, और मैंने इस तरह से अपने जो है वो उधर रख दिया, जो मेरा टेबल वाला वो था, क्रॉकरी वाला स्टैंड था वॉश करने वाला। और उसके बाद फिर जी ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ ताकि अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। और क्योंकि मुझे इतना पसंद आया था, मैंने कहा मैं ज़रूर आपके साथ ये वाला आइडिया शेयर करूँगी। और इसमें इस तरह से बॉल भी बने हुए थे, और जो नॉर्मल होता है उसमें पास्ता बॉल्स बड़े बड़े होते हैं जो कि हम लोगों को इतनी यूज़ के नहीं वो होते। और लेकिन इसमें प्लेट्स भी हमारी बिल्कुल जैसे हम लोग सालन डालते हैं, ये जो बड़ी प्लेट होती है ये भी जैसे हमारी राइस वाली होती है, बहुत बेतुकी बड़ी नहीं थी, और एवरीडे यूज़ करने के लिए बेस्ट है, बेस्ट एंड बेस्ट। मैं तो कहती हूँ फ़ौरन जाएँ और उसको लेके आएँ। और हालांकि ये कोई ऐसी प्रमोशन वीडियो नहीं होती, लेकिन जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है मैं ज़रूर आपके साथ आपको पता है शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जी फिर मैंने कभी ज़िंदगी में जो है ना इस तरह का कभी काम नहीं किया, और मैं तो इसको फजूल ही समझती होती थी। लेकिन जब ये मनीहा ने किया, क्योंकि ये अपना सारा साजो सामान लेके, ये इसकी एक हॉबी है, जब ये यूनिवर्सिटी थी तो इसने अपनी एज अ हॉबी के तौर पर ये सारा इक्विपमेंट ख़रीदा था, और ये नेल्स वेल्स का इसको बड़ा ही शौक था। तो ये फ़ौरन से लगा भी लेती है और निकाल भी लेती है। इसका ये स्पेशल सा जो है ना वो लाइट है जिसमें ये ड्राई होती है जेल नेल्स, और वो फ़ौरन से फिर क्लीन भी हो जाते हैं। ऊपर से वो जेल नेल है वो उतर भी जाता है, आप फ़ौरन नमाज़ भी पढ़ लें। तो इसने कहा कि आंटो आपके नेल्स इतने ख़राब थे, इतना टाइम लगा इसको बेचारी को, रात के 1 बज गया हुआ था। तो उसके बाद फिर हमने स्किन केयर भी की, वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो यहाँ से फिर अब व्लॉग स्टार्ट होता है, जब जो था अमजद आया था इसको लेने, जब इन्होंने चले जाना था वापस स्कॉटलैंड। तो वो रात थी और नेक्स्ट मॉर्निंग इन्होंने चले जाना था। तो बस फिर जी हमने ये आया स्पेशल स्कॉटलैंड से जो था हलीम मेरी सिस्टर ने बना के भेजा, और उसने फिर मुझे ये साग भी भेजा, और ये साग आया था पाकिस्तान से। मैं कहती हूँ इतनी दूर से यार, इतना मज़े का था और मेरे से कोई रजिस्ट भी नहीं हुआ। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था खाने का, लेकिन जब मैंने ये खाया मेरा दिल करे बस मैं ये खाती जाऊँ। और इसमें उनकी अम्मी ने बना के भेजा था, उसकी मदर इन लॉ ने। और मैं कहती हूँ एक माँ के हाथ का जो था इसमें प्यार भी था, और इस साग में यहाँ से हालांकि मैंने कितनी दफ़ा पकाया भी हुआ है लेके साग, और वैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनता जिस तरह का ये था। तो इन्होंने आज चले जाना था और मैंने इनको पुश करके रोका। अमजद की कोई छुट्टी भी नहीं थी यहाँ पर, फिर मैंने कहा नहीं नहीं प्लीज़ आज आपने रुकना है यहाँ पर, क्योंकि रात में मैंने कहा तुम 11-12 बजे पहुँचे और अगले दिन सुबह उठ के चले जाओ, तो फिर हमें तो कोई मतलब कि मज़ा ही नहीं आया कोई भी। तो फिर मैंने इसको कोई थ्रेटन किया कि हमने भी नहीं आना स्कॉटलैंड ये वो। तो फिर कहता नहीं नहीं बाजी अच्छा चले मैं रुक जाता हूँ। और फिर हमने फिर क्योंकि एंड टाइम पे हमारा प्लान था, तो मैंने फिर कहा कि चले हम आज चलते हैं बाहर, और बाहर से जाके अफ्तारी करते हैं। और हम यहाँ पे आए जी बुफे में, सनम वालों का ये। और इतना यहाँ पे मैं कहती हूँ जैसे ही मैं अंदर आई इतना यहाँ पे बिजी था, कोई टेबल अवेलेबल नहीं था। और ये टेबल जो था हमने पहले से रिज़र्व शुक्र करा लिया था 1-2 घंटे पहले फ़ोन करके, नहीं तो यहाँ पे ये भी नहीं जगह मिली। तो यहाँ पे भी हमने ड्रिंक्स ऑर्डर की।
फिर जैसे ही रोज़ा का टाइम हुआ तो अज़ान की आवाज़ आई और सब ने मिलके इस तरह से रोज़ा अफ्तार किया। बाकी तो सब जो थे काफ़ी सारी लंबा क्यू लगा हुआ था क्योंकि इतना बिज़ी था और सभी जो थे वो लाइन में लगे हुए थे। और उन्होंने लाइन में ही सबको फिर डेट्स वगैरह दी रोज़ा खोलने के लिए, तो सब ने बहुत मज़े से खाया। मैं तो खैर लगी नहीं। और उसके बाद फिर ये वापस आते हुए मैंने कहा मैं क्विकली शो कर दूँ अगर कोई आना चाहे। इनके सैलड भी अच्छे थे, फ़िश भी अच्छी थी और टू बी ऑनेस्ट स्टार्टर ही मैंने खाए। मैंने बाकी चीज़ें तो ट्राई नहीं की क्योंकि खाया नहीं जाता, आपको पता है रोज़ा अफ्तार करके। और डिज़र्ट भी बहुत मज़े के थे, सारे तो नहीं ट्राई किए लेकिन इनके जो थे वनीला, मैं हम पहले भी जब भी मैं आती हूँ तो मैं थोड़ी सी इनकी जो वनीला आइसक्रीम और साथ में जो थे वो गरम गरम जो देते हैं छोटे से इनके गुलाब जामुन होते हैं, तो वो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ, वो बस खाए। फिर हम चले गए वापस विंज़लो रोड रशोम, जो बिल्कुल यहाँ पे पास ही है। तो रशम में ये था कि वहाँ पर भी काफ़ी बिजी था। मैंने कहा यहाँ देखिए ईद की क्या तैयारियाँ शैयारियाँ चल रही हैं, लेकिन वही कि इवन हम लोग अंदर भी नहीं गए शॉप्स के, कि जो बाहर विंडो में डिस्प्ले पे भी कपड़े लगे हुए थे कोई बहुत ख़ास नहीं थे। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इवन विंज़रो रोड पे भी जाएँ, वहाँ से शॉपिंग करें। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी और वो भी दिन आ गया, बस इन्होंने अब आज सुबह चले जाना था जल्दी वापस। तो मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फिर उदास भी हुई। फिर मैंने वाटर जो था इनका चेंज किया, सारों का जितने भी फ्लावर्स थे, क्योंकि फिर ये फ्रेश रहते हैं। थैंक यू। हैं? हाँ जी। बहुत अच्छा लग, लोग रुक जाते तो मुझे ये था कि ना 2-4 दिन रुक जाते, चलो लेकिन अब समर हॉलीडेज में आना है। अच्छा आप लोगों ने, मैं भी इंशाल्लाह आऊंगी, चक्कर मारूंगी। हाँ मैं भी जरूर चक्कर मारूंगी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा मनीहा, आ जाना तुम, ट्रेन पे बैठ के आती जाती रहना। अच्छा मेरे पास तुम्हें पता आने का कई दफ़ा टाइम नहीं होता, लेकिन तो जी मेरी नीस जो थी माशाल्लाह जब आई है वो इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, अपना ऑनलाइन पहले से पाकिस्तान से काम कर रही थी कुछ टाइम से और अब माशाल्लाह उसका बड़ा अच्छे से चल रहा है। ऑनलाइन एटसी का काम है। और अगर किसी मेरी सिस्टर को जो ऑलरेडी इधर है, नए नए हैं, कोई किसी काम की तलाश में घर से काम करना हो, तो मैं उससे पूछ के उसकी इजाज़त से आपको उसका इंस्टाग्राम जो है वो शेयर कर सकती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है कि वेल प्रिपेयर्ड होके आए हैं, गाड़ी वगैरह माशाल्लाह वो पहले से बड़ा अच्छा ड्राइव करती है। तो इस तरह से फिर ये है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो अल्लाह हाफिज़।